अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। छोटे लंगोट शहजाद खान के सवालों के जवाब में ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, और अगर आई बटन में नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में पिन्ड होकर लिंक मिल जाएगा आपको। आप पहले वो पार्ट 1 देख लें, फिर ये पार्ट 2 देखना, तब आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। इसने बहुत सारे सवाल उठाए थे, और सूरह फुरकान से उठाया था, सूरह लुकमान से उठाया था, और सूरह फातिहा से इसने सवाल उठाए थे, और भी कुछ इसने रेफरेंसेस दिए थे। हम उनको कवर नहीं कर पाए थे फर्स्ट वीडियो में, तो आज की वीडियो में हम उसके और बाकी रेफरेंसेस को जो हम कवर नहीं कर पाए थे उनको कवर करेंगे। इसके बाद हम कबीरदास के खुदा होने के दावे पर सवाल उठाएंगे, उसके दोहे पढ़कर। एक सवाल मैंने पार्ट 1 में उठाया था, बाकी के इसमें उठाएंगे या फिर नेक्स्ट पार्ट में उठाएंगे। अब इसके बाकी के रेफरेंस देखते हैं। दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुरान मजीद की सूरह हज 22 आयत नंबर 61 और 62 में भी खुदा को सुनने वाला तथा देखने वाला लिखा है, तथा खुदा ही बरहक है और वह बड़ी शान वाला कबीर है। चलो इस छोटे लंगोट के दिए रेफरेंसेस को चेक करते हैं। सूरह हज की आयत नंबर 61 और 62। ये थी सूरह हज की आयत नंबर 61। इसमें कबीर कहीं नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ सूरह हज की आयत नंबर 62, जहाँ पे एक लफ्ज़ आया है अल कबीर। तो इस छोटे लंगोट का कहना है कि सूरह हज की आयत नंबर 62 में जो ये कबीर आया है, ये अल्लाह ने कबीरदास के लिए यूज़ किया है कि अल्लाह ही कबीरदास है, नाउज़ुबिल्लाह। सबसे पहला सवाल तो असल में यहाँ पे यही बनता है कि क्या कुरान शरीफ में अगर किसी का नाम मौजूद होगा, कोई लफ्ज़ मौजूद है और उसके ऊपर किसी का नाम रखा हुआ है, तो क्या वो अल्लाह घोषित कर दिया जाएगा? मेरे मामा का नाम वदूद है और वदूद कुरान शरीफ में भी आता है, तो क्या मैं अपने मामा को अल्लाह कहूँ? मेरे चाचा का नाम अल्लाह रखा है, उसके नाम में तो डायरेक्ट अल्लाह ही आ रहा है, तो क्या मैं उसको अल्लाह कहूँ? नाउज़ुबिल्लाह। नहीं भाई, अकल से काम लो। कुरान शरीफ में कोई लफ्ज़ मौजूद है और उसके नाम पर किसी का नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्लाह घोषित हो जाएगा। उसका बस नाम ही उस लफ्ज़ के आधार पे है, ठीक है, उस लफ्ज़ से मिलता जुलता। दूसरे नंबर पे, यहाँ तुम कबीर तो देख रहे हो, लेकिन ये अल को भूल जा रहे हो। अल का मतलब होता है, अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है मोस्ट, और हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो सबसे। और जहाँ सबसे वर्ड लग जाता है यानी मोस्ट लग जाता है, तो वो किसी चीज़ की सिफ़ात को या किसी शख्सियत की सिफ़ात को प्रेजेंट करता है या क्वालिटी को प्रेजेंट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि वो सबसे अच्छा इंसान है, ठीक है, तो वो अच्छाई को प्रेजेंट कर रहा है, और वो भी सबसे ज़्यादा, यानी बाकी सब उससे कम अच्छे हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं सबसे गोरा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं सभी से गोरा हूँ, बाकी सब काले हैं। ये मेरी क्वालिटी को प्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं फ़वाद हूँ, तो मैं ये तो नहीं कह सकता मैं सबसे फ़वाद हूँ। या मैं ये तो, मेरा नाम ज़मन है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं सबसे ज़मन ख़ान हूँ। या मैं सबसे मेहरबान तो कहा जा सकता है, क्योंकि मेहरबान एक क्वालिटी है। मेहरबान नाम भी होता है हालांकि, लेकिन मेहरबान एक क्वालिटी भी है। और अगर मैं कहूँ कि मैं सबसे औरंगज़ेब हूँ, मैं सबसे रमेश हूँ, मैं सबसे कुछ भी कहो, किसी का नाम के साथ में सबसे नहीं लगाया जा सकता। ऐसे ही कबीरदास के नाम के सामने से पहले सबसे कैसे लगाया जा सकता है? और अगर सबसे लगा दोगे तो इसका मतलब वो कोई क्वालिटी को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने मेहरबान का मिसाल दी कि सबसे मेहरबान हूँ, मैं सबसे मेहरबान हूँ। यहाँ सबसे लगाते ही वो क्वालिटी बन जाएगा मेहरबान, वो नाम नहीं रह जाएगा फिर। मेहरबान मतलब मेहरबानी करने वाला, सबसे ज़्यादा मेहरबानी करने वाला। ऐसे ही कबीर से पहले अगर वो सबसे लग गया, अल लग गया, तो वो ऑटोमेटिकली एक क्वालिटी बन गई, वो नाम नहीं रहा। तो फिर तुम कबीरदास का कैसे कह सकते हो कि कबीरदास का नाम है? वो कबीरदास का नाम नहीं है, वो अल्लाह की एक क्वालिटी है, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है। तो और कबीर का मीनिंग हमें मिलता भी है डिक्शनरी में कि बड़ा, ग्रेट।
तो सबसे अल का मीनिंग मोस्ट और कबीर का मीनिंग ग्रेट, तो मोस्ट ग्रेट और अल्लाह मोस्ट ग्रेट है। दर्शकों, इसी तरह और भी बहुत से प्रमाण कुरान मजीद में मौजूद हैं, जैसे सूरह मोमिन 40 आयत नंबर 12, सूरह सबा 34 आयत नंबर 23, सूरह मुल्क 67 आयत नंबर 9। ऐसी बहुत सी आयतों में खुदा का नाम कबीर बताया गया है। आप जनाब इन आयतों को पढ़ व देख सकते हैं। सबसे पहले तो इस जाहिल छोटे लंगोट को बता दूं कि सूरह 40 जो है वो सूरह मोमिन नहीं है, सूरह गाफिर है। और सूरह मोमिन की आयत नंबर 12 में कहीं भी कबीर लफ्ज़ नहीं आता है। हाँ, सूरह नंबर 40 यानी सूरह गाफिर में आयत नंबर 12 में कबीर लफ्ज़ आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सूरह गाफिर की आयत नंबर 12 और इसमें भी लास्ट में देख सकते हो अल कबीर है, यानी वही वाला मैटर जो पिछली आयत में था, सूरह हज की आयत नंबर 62 में। अब जो इसने नेक्स्ट रेफरेंस दिया है वो सूरह सबा और सूरह मुल्क दिया है। सूरह सबा की आयत नंबर 23 देखते हैं पहले, फिर सूरह मुल्क की आयत नंबर 9 देखेंगे। मुझे लगा था इसके आर्ग्यूमेंट में कहीं ना कहीं तो लॉजिक मिलेगा, लेकिन यहाँ भी अल कबीर ही मिल रहा है। अब बताओ मैं इसके सवालों का क्या जवाब दूँ। खैर, अब इसका नेक्स्ट रेफरेंस देखते हैं, सूरह मुल्क की आयत नंबर 9। शायद वहाँ कोई लॉजिक मिल जाए इसकी बात में। चलो देखते हैं अब। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। यहाँ भी इस गधे छोटे लंगोट की बात में कोई लॉजिक नहीं है। ये यहाँ पे कबीर तो देख रहा है और मान के बैठा है कि कबीर दास का नाम आ गया, लेकिन इससे पहले जो लफ्ज़ है फ़ी गलालिन, तो इसमें ये गलालिन का मीनिंग नहीं देख रहा है। गलालिन का मीनिंग होता है गुमराही। डूब के मर जा भाई चुल्लू भर पानी में। इस आयत का तर्जुमा ऐसे बनता है कि जब किसी समूह को, किसी ग्रुप को, गुनाहगार लोगों के, जैसे कि ये है छोटा लंगोट और बड़ा लंगोट, इस तरह के लोगों को जो शिरक करते हैं, दूसरे खुदाओं को मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, नबी को पे ईमान नहीं रखते, उन लोगों को जब जहन्नुम में डाला जाएगा तो उनसे फरिश्ते जो जहन्नुम में डाल रहे होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे वहाँ पे, वो पूछेंगे। ये आयत नंबर, जो आयत नंबर 9 है सूरह मुल्क की, उसका तर्जुमा है कि क्या तुम्हारे पास कोई सावधान करने वाला नहीं आया था? और ये कहेंगे कि हाँ आया था, ज़रूर आया था, लेकिन हमने उसको झुठला दिया और ये कहा कि अल्लाह ने तो कुछ भी नाजिल नहीं किया और तुम तो बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। तो ये मीनिंग बनता है इसका। गलाल इनका मतलब बनता है गुमराही और कबीर का मतलब बनता है बड़ी, बड़ी गुमराही। अल कबीर हमेशा वहीं यूज़ हुआ है कुरान शरीफ में जहाँ उस अल्लाह को बड़ा बताया गया है। अल्लाह, क्योंकि अल का मतलब होता है सबसे, और अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह को सिर्फ बड़ा नहीं कहा जा सकता, अल्लाह को सबसे बड़ा कहा जाएगा। और गुमराही के लिए या फिर और भी किसी चीज़ के लिए, तो जिहाद के लिए जैसे हुआ था यूज़, वहाँ पे कबीर या कबीरा यूज़ हुआ है। तो वो इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि गुमराही सबसे बड़ी नहीं होती। सबसे बड़ा तो अल्लाह है ना, जिहाद सबसे बड़ा हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है लेकिन सबसे बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ अल्लाह को बड़ा बताया गया है वहाँ पे अल कबीर कहा गया है। हमने इसके सारे रेफरेंस का जवाब दिया है। हालांकि ये IRPC इंडिया नाम के चैनल पे शादाब भाई से मुँह की खा के आया था डिबेट में। वैसे मैंने इसको डिबेट के लिए चैलेंज किया हुआ है, देखते हैं कल संडे को अगर ये चैलेंज कबूल करता है और हमसे डिबेट करता है मुझसे, तो उसकी वीडियो भी हम बनाएंगे। लेकिन जब हमने इसके इतने रेफरेंसेस का जवाब दिया है और पूरा डिटेल में दिया है, तो अब तो हक हमारा भी बनता है कि हम इससे कुछ सवाल पूछें। मेरा सबसे पहला सवाल इसके लिए यही होगा, जो इसने सूरह फातिहा की 1 नंबर आयत से 7 नंबर आयत के बीच में ये कहा है कि अल्लाह ने किसी और की इबादत करने के लिए कहा है, और इसमें ये बार बार ज़बरदस्ती उसमें कबीर लफ्ज़ घुसेड़ रहा है उसके तर्जुमे में। इसी प्रकार सूरह फातिहा 1 आयत नंबर 1 से 7 में कुरान मजीद बोलने वाला खुदा अपने से अन्य किसी कादिर अल्लाह ताला की इबादत करने को कह रहा है। दर्शकों, कुरान मजीद की सूरह फातिहा 1 आयत नंबर 1 से 7 में लिखा हुआ है कि अल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। दर्शकों, इसमें शुरू में एक आयत बोली गई है जिसका नाम है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस आयत में खुदा को रहीम कहा गया है। रहीम का मतलब रहम करने वाला होता है। इस आयत का हिंदी अनुवाद इस तरह है कि शुरू करता हूँ खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान व निहायत रहम वाला है। दर्शकों, इसमें कबीर नाम मूल पाठ में नहीं है।
परंतु उसका नाम कबीर सुभान ताला है, यह भी लिखना चाहिए था। अर्थात अनुवाद इस प्रकार है कि शुरू करता हूँ खुदा का नाम लेकर, जो कबीर बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वह खुदा कबीर है जो सभी चीजों का जानकार है, जिसमें ये सभी गुण विद्यमान है जो उपरोक्त आयतों में आपके सामने बताया गया है। ये घटिया किस्म का छोटा लंगोट चिंदी चोर खुद कह रहा है अपने मुंह से कि मूल पाठ में इन आयतों में कबीर नहीं आया है, उसके बावजूद भी ये तर्जुमे में बार बार ज़बरदस्ती कबीर घुसेड़ रहा है। कबीर, अल्लाह कबीर, नौज़ बिल्ला। अब इस चिंदी चोर से सवाल करने से पहले मैं आपको सूरह फातिहा सुनाता हूँ तर्जुमे के साथ, बिल्कुल सही तर्जुमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खालिस तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन। रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जिन पर तेरा गज़ब नहीं हुआ और जो भटके हुए नहीं हैं। अब इस छोटे लंगोट से मेरा सवाल ये है, चाहे तो इसके लिए ये अपने बड़े लंगोट का भी सहारा ले सकता है, बड़े लंगोट की भी मदद ले सकता है। मेरा सवाल ये है कि सूरह फातिहा की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 7 तक कहीं भी ये कबीर लफ्ज़ दिखाए, जो ये तर्जुमे में घुसेड़ रहा है ना बार बार कबीर कबीर कबीर, ये मुझे पूरी आयत में, पूरी सूरा में, सातों आयत में से कहीं पर भी कबीर लफ्ज़ दिखाए। और एक मेरा चैलेंज ये है इसको कि ये सूरह फातिहा की बात कर रहा है, मैं इसको पूरे कुरान शरीफ की इजाज़त देता हूँ कि पूरे कुरान शरीफ की किसी भी आयत में से ये साबित करके दिखा दे कि अल्लाह ने किसी और की इबादत करने को कहा है, और अगर इबादत करने को कहा है तो किसकी इबादत करने को कहा है। आज की वीडियो लेंथ ज़्यादा होने की वजह से मुझे यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी। और मैंने एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ जो ऑब्ज़र्व रेस्पॉन्ड भाई से सीखी है, वो ये है कि वो जब कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कुरान और हदीस से, तो वीडियो के लास्ट में वो ये कहते हैं कि जो चीज़ सही थी वो अल्लाह की तरफ से थी और जो गलती थी वो मेरी थी। मैं भी ये बात दोहराना चाहूँगा कि जो चीज़ मैंने गलत पेश की वो मेरी गलती थी और जो कुछ मैंने सही कहा वो अल्लाह की तरफ से था। बाकी मेरी दुआ है इन लोगों के लिए जो हक़ वाज़े होने के बाद भी उसको कबूल करने की हिम्मत नहीं रखते, और बहुत सारे लोग जो हक़ पर चलने के बाद भी उसकी राह को छोड़कर किसी गलत रास्ते पर चलने लगे हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट में मेंशन करें, और कोई पार्ट में गलती लगी हो वीडियो में तो उसको भी मेंशन करके बताएं। इंशाल्लाह इस वीडियो का मैं 3rd पार्ट भी बनाऊंगा, और उस पार्ट में मैं कबीर दास के खुदा होने पर सवाल उठाऊंगा, उसके दोहे दिखाऊंगा, उनमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखाऊंगा, और वो कितने उनमें से कुछ इलॉजिकल हैं वो भी दिखाऊंगा मैं, और ये पूछूंगा कि भाई वो कैसा खुदा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपका प्यार मिलेगा तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी वीडियोस बनाने की, बार बार और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।